ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां पुण्यां पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी। ओम लघुसिद्धान्तकौमुदी 53 पाठः। कल हम देख रहे थे पूरा अजंत पुल्लिंग प्रकरणम का सिंहावलोकन रिविजन किया। तो आज शुरू होने वाला है अजंत स्त्रीलिंग प्रकरणम। अजंत पुल्लिंग के लिए पहले था अकारांत पुल्लिंग था राम शब्द। इस प्रकार यहाँ पे आकारांत स्त्रीलिंग है पहले रमा शब्द रमा। अरूपानंद स्वामी जी कृपया पठतु रमा शब्द स्वामी जी। ओम स्वामी जी। आकारांत है ना स्वामी जी। रमा रमे रमाः इति प्रथमा, रमा रमे रमाः इति द्वितीया, रमया रमाभ्यां रमाभि इति तृतीया, रमायै रमाभ्यां रमाभ्य इति चतुर्थी, रमाया रमाभ्यां रमाभ्यः इति पंचमी, रमायाः रमयोः रमाणाम् इति षष्ठी, रमायां रमयोः रमासु इति सप्तमी, हे रमे हे रमे हे रमाः इति संबोधना। सम्यक स्वामी जी, बहुत धन्यवाद। सम्यक, उत्तमम, नो मिस्टेक एट ऑल। और स्वामी जी आपका प्रश्न था रमा आकारांत है क्योंकि अंत में है आ, इसलिए आकारांत है बस। तो अब जैसे राम शब्द में एक एक विभक्ति का रूप क्यों वैसे है, इस प्रकार हम यहाँ भी देखेंगे। लेकिन राम शब्द जैसे इतना विस्तार में यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि कोई तो राम शब्द जैसे हैं और सूत्र पहले भी आ चुका है। तो इसके लिए केवल जो नहीं आया पहले वो यहाँ बताएंगे विस्तार में, अलग अलग विभक्ति वचन। लेकिन हमारे लिए राम शब्द जैसे ही मुख्य विषय है ये कोष्ठ। रमा का पूरा रूप है मुख्य, बहुमुख्य विषय। और फिर व्याकरण के अनुसार मुख्य विषय है कौन सी सूत्र क्या काम करता है ये। लेकिन हमारे लिए मतलब उपनिषद मंत्र श्लोक भाष्य टीका ये व्याकरण वेदांत के लिए जब पढ़ेंगे तो मुख्य विषय है रमा शब्द जो अभी अरूपान स्वामी जी ने पाठ किया। तो यही है मुख्य। अब देखेंगे क्यों कैसे आया अलग अलग शब्द। पहले सूत्र औंग आपः, औंग आपः औंग आपः जी। स्वामी जी आनंद जी पढ़िए कृपया, पठतु वृत्ति। वृत्ति जी। औंग आपः आवंता अवंतात् गंग परस्यौं शीर्षयात् औंग तयोकार विभक्तेः संज्ञा रमे रमाः। सम्यक, ठीक है। आबंतात् अंगात् परस्य औंगः परस्यौंगः शी स्यात्। ये क्या है? आप अंतात अर्थात जो शब्द आ में अंत है, जैसे रमा, कन्या, बालिका, ये सब आप अंत शब्द हैं। आप अंत में 3 प्रकार के हैं, वो बाद में आएगा शायद। लेकिन जो भी आकारांत जो अंत में है उसको हम कहेंगे आप अंत। तो आप अंत शब्द में अंगात परस्य
तो अगर रमा ये है आपंतात, तो इसमें अंग है रमा। ये रमा के बाद औंगः शी स्यात्, अर्थात औंगः से हम औ और औट लेंगे। सुऔजस अमौजस जो पहले से आ रहा है वही यहाँ भी लगाएंगे। सुऔजस अमौजस टाभ्याम बिस ञेभ्याम यस ञसीभ्याम यस ञसोसाम ङोसु न्योसु, ये सब ही यहाँ भी लगेंगे। तो औ कौन सी विभक्ति और वचनम है? प्रत्यय औ। प्रथमा द्विवचन और आउट आउट तृतीय द्विवचन। सही, तृतीय द्विवचन जी। प्रथमा विभक्ति द्विवचन में औ, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में आउट। ये दोनों के शी आदेश आएगा, शी। तो अब हम देख सकते हैं ये क्या बनेगा। तो ये देखिए, पहला स्टेप है रमा और आउट या आउट, ये प्रथम। तो वैसे ही राम शब्द में जैसे किया, पहले अंग लिखना है, अंग के बाद प्रत्यय, जो भी विभक्ति वचनम उसका प्रत्यय लिख के जोड़ना है, और अगर कुछ विशेष सूत्र है उसको करना है। तो औ और आउट में पहले ये औंग आपह क्या बोल रहा है, औ और या आउट, इसका होगा शी। तो रमा धन औ या आउट, ये होगा रमा धन शी। ये औंग आपह सूत्र से रमा धन शी। लेकिन शी में पहले अक्षर है शकार, शकार। तो कौन सी सूत्र से शकार का इत संज्ञा होगा? शकार का इत संज्ञा होगा यहाँ पे जी, लशक व तद्धिते। लशक व तद्धिते सा क्या बोलता है? लकार मतलब लकारांत प्रत्यय, शकारांत प्रत्यय और कुवर्गांत प्रत्यय जी, ये कवर्ग। ये तीनों मतलब ये 7, कवर्ग में 5, लकार शकार 2, 7 आरंभ में, प्रारंभ में लकार आदि प्रत्यय, लकार आदि प्रत्यय, शकार आदि प्रत्यय, कुवर्ग कवर्ग आदि प्रत्यय। ये 7 प्रत्यय में जो लकार है, शकार है, कवर्ग का अक्षर है, उसका ईद संज्ञा होगा। तो शी से शकार का ईद संज्ञा होके क्या बचेगा? शी के अगर शकार हो गया तो ईद संज्ञा हो गया, तो क्या है बाकी? ई बचेगा। ई है, सही। तो रमा धन ई, आ और ई क्या होगा? ए। कौन सी सूत्र से? तो आद्गुणा। इको एनर्जी है पहले जब ई है, क्योंकि इको एनर्जी में क्या है, ई के स्थान में, ई से हम लेंगे ई यू रिल र, वहाँ पे अ नहीं। आद्गुणा में पहले आ होगा, अ या आ। यहाँ पे पहले अ या आ है रमा में तो आ है। तो रमा धन ई, आ धन ई, ये होगा ए, रम ए रमे। तो प्रथमा द्विवचनम और द्वितीय द्विवचनम में रमे है रूप। ये देखिए, प्रथमा द्विवचनम है रमे, द्वितीय द्विवचनम रमे। पहले रमाधन औ या औट, ये होगा रमाधन शी औंगा आप सूत्र से। फिर शकार का ईद संज्ञा लशक तद्धिते से, तो रमाधन ई बचेगा, आदन ई आद्गुण से, ये होगा रमे। ये इस प्रकार ही सब विभक्ति वचनम में आप, जब हम जैसे कल बात कर रहे थे, हम कल परसों कुछ बोल रहे थे, 3 स्टेप है इसमें। आप किसी भी देखिए, अजंत पुल्लिंग में देख रहे थे हम, अभी अजंत स्त्रीलिंग में भी यही 3 स्टेप है, अजंत नपुंसकलिंग में भी यही 3, हलंत पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में भी यही 3 है। क्या है? पहले प्रातिपदिक लीजिए, राम अंग, राम हरि गुरु रमा, ये सब अंग है। ये अंग को पहले लेके जिस विभक्ति और वचन का विषय है हमारे, उस प्रत्यय लगाना है। तो यहाँ पे प्रथमा द्विवचनम का विषय था, तो रमा धन औ वैसे लगाया, हर जगह वैसे ही होगा। ये स्टेप 1, ये प्रथम स्टेप है। द्वितीय स्टेप है वो प्रत्यय में, जिस प्रत्यय हम लगा रहे हैं, प्रथमा द्विवचनम का है औ, तो ये प्रत्यय में कुछ इत संज्ञा होगा क्या? ये द्वितीय पंक्ति, द्वितीय स्टेप है। लशक तद्धिते से, ये उपदेशे जननासिक ईत से, हलंत्यम से, जो भी चुटू से ईत संज्ञा होगा क्या? ये द्वितीय स्टेप है।
अगर होगा तो जो नहीं चाहिए उसको निकाल लीजिए। जैसे शी में शकार का निकाला, इला शक्व तद्धिते ईत संज्ञा सूत्र से। द्वितीय स्टेप है ईत संज्ञा से प्रत्यय का खत्म होगा। तृतीय स्टेप है संधि कार्य, अंग और प्रत्यय ये दोनों का जोड़ना, संधि कार्य कर दीजिए। अगर कुछ विशेष सूत्र है वो विशेष सूत्र भी डाल दीजिए। 3 स्टेप ही है हर जगह, हर विभक्ति वचनम हर शब्द के हमारे ये 3 स्टेप ही हैं। पहले अंग धन प्रत्यय, द्वितीय प्रत्यय का कुछ कार्य है क्या, तृतीय संधि। हाँ बोलिए स्वामी जी। तो लिखेगा तो टॉप से लिखना चाहिए ना, अर्थपदादूढ़ प्रत्यय प्रातिपदिकम देन कृतिगंध समासच देन सौजस्माउट, ऐसा लिखना चाहिए ना। हाँ ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे ये प्रश्न है। वो सही है वैसे ही लिखना है, लेकिन एप्लीकेशन रमादन औ और ये होगा रमादन शी, ये कौन सी सूत्र से आऊँगा आपस, तो ये पहला हो गया। द्वितीय है शी में शकार का इत संज्ञा लशक तद्धिते। तृतीय है संधि कार्य रमादने की। तो ये 3 ही है, हर जगह ये 3 ही होंगे। अगर कुछ विशेष है वो भी बोल सकते हैं, ये है विषय। आगे तो ये अलग है ना, एक चीज़ है, एक प्रकार के हम पढ़ सकते हैं जो सूत्र आ रहा है उसको लिखना है, उसको कंटेस्ट करते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में ये सूत्र के बाद ये है, ये सूत्र के बाद ये है, ये सूत्र के बाद ये है। वैसे 100 1200 जो जितने सूत्र हैं वो पूरा नंबर से कंटेस्ट कर सकते हैं। ये एक तो वो होने के बाद अष्टाध्यायी करेंगे, ये एक प्रकार के। द्वितीय है इसका एप्लीकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो पूछते हैं ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रश्न है। ये कार्य कौन सी सूत्र से आया, पहले है ये सूत्र क्या करता है, ये एक प्रकार है। द्वितीय है कुछ शब्द है, वो शब्द कौन सी सूत्र से ये शब्द हुआ, ये बहुमुख्य है, अति मुख्य है इससे। तो ये दोनों प्रकार के हम पढ़ सकते हैं। ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड, ये शी आदेश जो है कौन सी सूत्र से आया, आगा से। जो संधि कार्य है कौन सी सूत्र से आया, आदिवना से। तो 2 प्रकार के। ठीक है आगे देखेंगे। तो रमा रमे जो है प्रथमा द्विवचनम द्वितीया द्विवचनम, इसके लिए आऊँगा आपहा, ये सूत्र है। आगे देखिए संबुद्धौ च, संबोधोगा। तो प्रथमा विभक्ति के बाद संबोधन कर रहे हैं। संबोधन के लिए शर्मिला माता जी पढ़ तो कृपया। वृत्ति संबुद्धौ च आप एकारः स्यात् संबुद्धौ। एङ् ह्रस्वादिति संबुद्धि लोपः। हे रमे हे रमे हे रमाः रमां रमे रमाः। सम्यक माता जी, धन्यवाद। संबुद्धौ च, संबुद्धौ जब हम पहले वास्तव में संबुद्धौ वैसे बोलेंगे, ये कभी कभी संबोधन विभक्ति के तीनों वचन के बारे में है, कभी कभी केवल संबोधन विभक्ति के प्रथमा एक वचन, संबोधन विभक्ति के एक वचन, केवल इसके ऊपर विचार है। संबुद्धौ, संबुद्धि जो है, संबुद्धि शब्द संबोधन एक वचन के लिए। तो संबुद्धौ में क्या है, आप एकारः स्यात्, आप एकारः, अर्थात रमा जो है ये आप अंत है ना, रमा अंत में तो आ है, तो ये हो गया आप। ये आ जो है उसका होगा ए, तो रमा होगा रामे, र अ म आ, जो अंत में आ है उसका ए होगा, तो र अ म ए, रमे, ऐसे होगा। आप एकारः स्यात् संबुद्धौ में, संबुद्धि में, तो एक वचनम हे रामे ऐसे होगा। हे रमा होना चाहिए क्योंकि संबोधन तो प्रथमा के अनुसार चलेगा, लेकिन तो रमा तो एक वचनम है ना, प्रथमा एक वचनम है रमा, तो हे रमा होना चाहिए, लेकिन संबुद्धि में वो आ का ए होगा, रमे, हे रमे। द्विवचनम है, प्रथमा द्विवचनम, प्रथमा बहुवचनम, इसके अनुसार
संबोधन का द्विवचनम और बहुवचनम होगा। तो हे रमा, रमा रमे रमाहा, इस प्रकार हे रमे, तो रमा से रमे, हे रमे, और रमाहा से रमाहा, हे रमाहा। तो संबोधन एकवचनम, संबोधन द्विवचनम, संबोधन बहुवचनम। रमाम रमे रमाहा, ये राम शब्द जैसे ही द्वितीय विभक्ति के लिए है। ये तीनों द्वितीय विभक्ति रूप है, द्वितीय एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। राम शब्द में वैसे था वो अमी पूर्वः, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, वो सब यहाँ भी जहाँ रेलेवेंट है लगेंगे। तो रामौ औकार हुआ, यहाँ पे ए होगा, बस इतना ही अंतर है। ए कैसे होगा, ये औंगा आपहा से, ये पहले ही देखा। तो रामा, रामम, रमाम, मकार अंत में, मकार हलंत। रामौ है द्वितीय द्विवचनम राम का, यहाँ पे है रामे, ए हो गया। और राम शब्द का द्वितीय बहुवचनम क्या है? रामाहा। रामाहा। आपने क्या पूछा? द्वितीय रामान। जी, द्वितीय बहुवचनम है रामान या रामः? रामान। रामान। रामान में एक सूत्र है, पूर्व देखा, तस्मात् छसोः नः पुंसि। याद है किसी को ये सूत्र? देख लीजिए। नकार होता है ना? जी, नकार है। नकार कौन सी सूत्र से आता है? उसका पहले वाला सकार का नकार हो जाए। हाँ, सकार का नकार, सही। हाँ। कैसे? कौन सी सूत्र से सकार का नकार? ये थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है। ये देखिए, तस्मात् छसोः नः पुंसि। तस्मात् छसोः नः पुंसि ना? जी, इससे आप बताएं माता जी, मैं सुनाई दूँगी। सही, अगर ये बताया आप, सही है। तस्मात् छसोः नपुंसि से क्या होता है? शस का न, शसः तस्य नः स्यात्, तो शस का न होगा। रमा, रामा से रामादन शस है, ये हो गया रामादन न, तो रामान। ये है तस्मात् छसोः। यहाँ पे तस्मात् छसोः नः पुंसि क्यों नहीं काम करेगा स्त्रीलिंग में? सूत्र देखिए क्या बोलता है। पुंलिंग में, हाँ, पुंसि ही। पुंसी है ना, पुंसी से पुल्लिंग, हाँ पुल्लिंग में लेना है। तो स्त्रीलिंग शब्द रमा जो है वो पुल्लिंग नहीं है, तो नकार है, तस्मात् छसोः नः पुंसि काम नहीं करेगा। हाँ, इसलिए तो यहाँ पे केवल ये शस को शस ही रहेगा, सकार का विसर्ग होगा, तो रमाहा वैसे होगा। ठीक है, आगे आंगी चापः। आनी चापः, तो प्रथमा विभक्ति हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गया, अगले तो तृतीया है, तृतीया के लिए एक सूत्र है आंगी चापः। अब हम माता जी पठतु कृपया। आनि ओसि चाप एकारः रमया रमाभ्यां रमाभिः। सम्यक, ये सरल है। आंग, आंग से टा लेंगे हम। ये पूर्व एक बार आया था, 1-2 हफ्ते पहले। पाणिनि महर्षि के पूर्व आचार्य जो थे, जैसे एक व्याकरण आचार्य थे शाकल्य, लोपः शाकल्यस्य सूत्र है ना, संधि सूत्र, वो लोपः शाकल्य से शाकल्य मुनि के हैं। और पहले एक और सूत्र देखा हम, अवं स्फोटायनस्य, स्फोटायन करके एक पूर्व ऋषि थे। ये सब पाणिनि महर्षि के पूर्व आचार्य, इनके पहले थे। तो ये शाकल्य ऋषि, महर्षि, स्फोटायन महर्षि, ये सब बोलते थे तृतीया एकवचनम का प्रत्यय, ये बोलते थे आंग। हम क्या सीखा स्वौज समोट में? तृतीया एकवचनम का क्या था, याद है? सॉरी, तृतीया एकवचनम प्रत्यय टा है ना? टा टा है ना? प्रत्यय, टा। टा है। ये टा जो है पाणिनि महर्षि के पूर्व जो थे आचार्य, जैसे शाकल्य आचार्य, स्फोटायन आचार्य, ये सब जो थे, ये टा को बोलते थे आंग, आंग बोलते थे। तो पाणिनि महर्षि उनसे सीखे
कभी कभी आंग भी बोलते हैं, टा भी बोलते हैं, आंग भी बोलते हैं। ये पतंजलि महर्षि महाभाष्य में वैसे लिखा है, वैसे इंडिकेट किया उन्होंने। तो टा आंग से हमको टा लेना है। ये क्यों वैसे किया? क्योंकि आंग तो कहीं और देखा, आंग हम क्या कहाँ? वो भूल गया, बस देखा बहुत एरिया में देखा ना जी, कहीं तो देखा आंग। आंग उपसर्ग कहते हैं ना, तो हाँ। उससे कंफ्यूजन हो सकता है जी, इसलिए। आंग उपसर्ग है। जैसे गच्छति के उल्टा क्या है? आगच्छति। राम आ रहा है, ये कैसे बोलते हैं हम? आता है, ये कैसे बोलते हैं? राम आगच्छति। तो ये आंग आगच्छति की, गच्छति के पूर्व आ है ना, इसको हम बोलेंगे आंग। ये आंग उपसर्ग है। या आमंत्र मतलब आसमुद्रम, रामस्य राज्यम आसमुद्रम, अर्थात समुद्र तक राम के राज्य है। तो ये आंग उपसर्ग अलग है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए पाणिनि महर्षि टा भी लिखा है, लेकिन पूर्वाचार्य आंग भी लिखते थे तृतीया एकवचन के। तो ये जो सूत्र है आंगी चापः, आंगी चापः में हम लेंगे टा, तृतीया एकवचन आंग का। ये क्या बोलता है? आंगी ओसी च, ओस। ओस ये कौन सी विभक्ति और वचनम का प्रत्यय है? ओस षष्ठी सप्तमी द्विवचन। सही जी, षष्ठी और सप्तमी द्विवचनम के हैं ओस। तो तृतीया एकवचनम में, षष्ठी द्विवचनम में और सप्तमी द्विवचनम में आप का एकार होगा। जैसे यहाँ पे संबुद्धि में हुआ ना, रमा से रमे, इसी प्रकार आ से ए होगा। तो ये देखिए रमादन टा, ठीक है, यहाँ ठीक है, रमादन टा। ये कौन सी विभक्ति और वचनम का रूप बना रहे हैं हम? तृतीया एकवचन बना रहे हैं। सही, तृतीया एकवचनम का है रमादन टा। ये स्टेप 1, ठीक है। प्रातिपदिक और प्रत्यय दोनों लगा है। ये स्टेप 1 हो गया। टा से, टा में चुटू एक सूत्र था पहले, इत संज्ञा का सूत्र चुटू, याद है किसी? या चाटा इत हो जाएगा। चुटू चवर्ग, हाँ, ठवर्ग। चवर्ग और टवर्ग का इत संज्ञा होगा। ये कहाँ था? अभी देखा ना, तस्मात् च नपुंसक। हाँ, यहाँ देखिए, यहाँ नहीं, तो सेकंड पेज में यहाँ अजंत पुंलिंग चैप्टर सेकंड जी, सेकंड पेज, पृष्ठ क्रमांक बहुषु बहुवचनम। हाँ, बहुषु वचनम। ये पृष्ठ क्रमांक त्रयस्त्रिंशत् अथवा सप्तत्रिंशत्, आपके पुस्तक में शायद 37, पेज नंबर 37 होगा। ये चुटू सूत्र क्या बोलता है? जो प्रत्यय चवर्ग या टवर्ग के अक्षर से शुरू होता है ना, तो वो चवर्ग और टवर्ग का अक्षर जो है उसका ईद संज्ञा होगा। तो टा कौन सी वर्ग के शुरू है? टवर्ग के है। तो चुटू क्या बोलता है? टवर्ग में, टवर्ग से जो शुरू और प्रारंभ होगा वो टवर्ग ईद संज्ञा होगा। तो टा का अगर ईद संज्ञा होगा तो क्या बचा है? हाँ, टा में टकार का ईद संज्ञा होके आ बचा है, ठीक है। तो रमादन आ, यहाँ तक हो गया, रमादन आ है ना, ये चुटू का कार्य है, रमादन आ, ठीक है। तो रमा और आ में आंगी चापह से आंग का चाप का एकार होगा, तो रमा का रमे होगा। द्वितीय स्टेप है ये, रमे, रमा का रमे, आंगी चापह से। रमे धन आ, एकार और आकार जब साथ में आते हैं, ये अभी कौन सी संधि काम करेगा? रमाया जी, रमाया रमया, रमाया नहीं, रमया। एचो यवायवः, सही है, ठीक है। एक एचो यवायवः में एकार का क्या होता है? आई हो जाएगा, आय होता है। अब कोई और बोलिए, ओकार का क्या होता है? अब होगी। अब होगा, सही। आई, कोई और है?
आई कार का क्या होगा? आय होगा। हाँ, कोई और बोला, आय होगा। और कोई और अब औ कार का क्या बोला? ए का आई, ओ का अव, आई का आय, औ का आव। सही, ये एचो यवायव का कार्य था। रमे में अंत में क्या है? रमे, इसके अंतिम अक्षर एक क्या है? एक एचो यवायव से ए का क्या होना चाहिए? आई हो जाना। आई होगा ना? आय। जी, तो रम धन ए है, रम धन आय, रामाय। और बाद में तो आ है, टा से आ है, तो रमय आ रामाया। ऐसा बस हो जाएगा ना, इच्छित परे अच्छा होना चाहिए ना। जी, इसके पहले आज होना चाहिए, सही, वो भी है। तो है ना, आ तो है, बाद में अच है, तो एच हो आया। तो र आय आ रमाया हो गया। ये तृतीया एक वचनम का रूप है। इसमें कुछ प्रश्न है किसी का? ये देखिए, इधर भी 3 स्टेप। पहले स्टेप में हम दोनों का जोड़ा क्या है? प्रातिपदिक, अंग और प्रत्यय दोनों साथ में। द्वितीय स्टेप है प्रत्यय में कुछ इत संज्ञा होगा क्या? ये द्वितीय है। इत संज्ञा होके क्या सूत्र? आंगी चापा, यहाँ सूत्र है, तो टा का टकार इत संज्ञा होके आंगी चापा लगाया। तृतीय संधि कार्य साथ में करना है सबको। रम आई आ रमया, एचो यवायवा। 3 स्टेप ही होते हैं हर जगह। मतलब 3 स्टेप, जैसे हम 3 स्टेप वैसे मान सकते हैं। पहले स्टेप, ये तो वैसे टेक्निक नहीं है, ये समझने के लिए हम देख रहे हैं। वैसे 3 स्टेप असल में ये टेक्निक नहीं है। बस प्रत्यय याद होना चाहिए बस। जी, बस ये मुख्य है। प्रत्यय याद होना चाहिए। प्रत्यय में क्या कार्य होगा ये याद होना चाहिए। मतलब इत संज्ञा क्या होना है बस। क्योंकि हम सब ना, या जो अभी संधि में षड्त्रिंशत् पाठ किया हमने, 36 सेशन संधि के ऊपर किया। ऑलमोस्ट 2 महीने केवल संधि में किया। तो संधि सबको ठीक होना चाहिए। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि। तो अच संधि एचो यवायवः सब जानते हैं। तो अच संधि के ऊपर ज़्यादा विचार अभी नहीं करना है। हमको अभी क्या करना है? प्रत्यय क्या है, प्रत्यय में क्या कार्य होना है। वैसे एक एक संधि विषय संधि लेना है, सुबंत में प्रत्यय लेना है, एक एक वैसे लीजिए मुख्य विषय। तो ये मन में रहे, यही बार बार आएगा, 100 बार आएगा। ये कौन सी प्रत्यय, क्या अंग, क्या कार्य, क्या इत संज्ञा, क्या संधि, 100-200 बार आएगा। हर शब्द में यही होने वाला है। रमया जैसे रमाभ्याम, रमाधनभ्याम, रमाभ्याम, कुछ कार्य नहीं उसमें, रमाभ्याम, रमाधनभिस, रमाभि, बस। ये तृतीय हो गया, तृतीया विभक्ति। आगे चतुर्थी विभक्ति होगा तृतीया के बाद। याडापः, याडापः, याडापः का वृत्ति सुमन माता जी पठतु। वृत्ति आपो लितो याठ वृद्धि रामाय रमाभ्याम रमाभ्यया रमाया रम्यो रमायाम रमायाम रमासु। एवं दुर्गांबिका देहा। सम्यक माता जी, ठीक है। ये देखिए पूरा दिया, रमाई से रमासु तक। रमासु, रमासु देखिए कहाँ है रमासु? रमासु तो सप्तमी, सप्तमी वचनम, सप्तमी बहुवचन। रमासु तो अंतिम है, अंतिम है रमासु। ये एक सूत्र में चतुर्थी एक वचनम से सप्तमी बहुवचनम तक सब दिया एक ही सूत्र में। याडापहा क्या बोल रहे हैं देखिए, आपो ङितो याट। ङित जो है ङित प्रत्यय, ये ङित प्रत्यय को होगा याट आगम आएगा। याट, याट से या लेंगे, या। तो ङित प्रत्यय क्या है, कितने हैं ङित? चतुर्थी, हाँ, पंचमी, सप्तमी, सप्तमी सही। एक वचन। जी, चतुर्थी सही, सबका एक वचन। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी एक वचनम। ङे ङसी ङस ङी, सबका आरंभ में क्या है? ङ है, तो इसको हम बोलेंगे ङित। तो ये ङित जो प्रत्यय है, 4 प्रत्यय जो है ङित में आ का या होगा। आ के बाद आपो ङितो या, याट होगा। दृष्टांत देखिए, रमादन
ङे है, यहाँ पे याड आपा क्या बोल रहा है, ङित का याट होगा, तो रमादन ङे में ङकार है ना, ङकार का हम लेंगे या, ङकार का या, ङित में जो ङ है उसको या, तो ङे में या होगा, याद है ना ए होगा ङे। अच्छा ये देखिए प्रत्यय इधर है ना, ङे में दो अक्षर हैं, क्या है अक्षर, न और ए, न और ए, सही। तो ये ङ है ना, य ङ का या होगा। ङसी में कितने हैं अक्षर, 3, न स ई, और अनुस्वार को भी लेना है। नहीं, ङ अ है ना पहले, हाँ, अनुस्वार ठीक न है, अनुस्वार न की- अ स ई, हाँ 4 है, न अ स ई। तो यहाँ पे ङ का पहले जो अक्षर है उसको हम कहेंगे या। ङस में कितने हैं, 3, न अ स, हाँ न अ स, सही। अब कोई और बोलिए, नी में क्या है, कितने हैं नी में, दो। हाँ 2 है, ठीक है। हर इसमें प्रथम अक्षर क्या है, न, तो चारों में हम क्या लेंगे, ये सूत्र से न का या होगा बस। तो ये या धन ए होगा, ये या धन ई, या धन अ धन अस, या अ स ई, वैसे होगा चारों, न का या। ठीक है, अब सूत्र देखिए, सूत्र में क्या दिया है, याड आपहा, नी तो याट, और उसके बाद वृद्धि होगा, वृद्धि रेचि से वृद्धि होगा, देखेंगे। तो पहले रमादन ङे, चतुर्थी एकवचनम, रमादन ए ङे, ङ का या होगा, तो रमा दन या दन ए, ये सही है, यस, सब सम्मत है इसमें, हाँ, ठीक है, ये सही है। तो ये क्या होगा, ये क्या सूत्र लगेगा, ये या और ए में क्या है सूत्र, कौन सी संधि सूत्र है, या ए, आई हो जाएगा ना, हाँ। आई। हाँ, यही आई हो जाए। सही, वृद्धि रेची काम है, तो रमादन यादन आई होगा, ये होगा रमादन यही, रमा यही, रमाई, बस इतना ही है कार्य, रमा या ए रमा यही। रमाभ्याम रमाभ्यः, ये चतुर्थी और पंचमी का द्विवचनम बहुवचनम, इसमें कुछ काम नहीं है। रमादन आ, रमादन अभ्याम हो गया रमाभ्याम, रमादन अभ्यस हो गया रमाभ्यः। अब देखिए रमायाहा, रमायाहा है पंचमी और षष्ठी दोनों का, तो जैसे रमायी का 3 है ना, अब आप बताइए रमायाहा में क्या है, उसका आगार मेरे करावसान विसर्जनीय हुए आता है ना। हाँ ये देखिए पहले स्टेप है ये, वैसे मैं लिख सकता हूँ, तो आप रमा बताएंगे प्लस जी, नसी, हाँ रमादन यादन नसी, जी, रमायाहा है ना, तो रमाया के लिए पहले रमादन पंचमी एकाचरम क्या प्रत्यय है, नसी है ना, नसी, नसी है, ठीक है। ये पहले स्टेप है ना, पहले स्टेप अंग और प्रत्यय लिख लीजिए, ये नंबर 1। द्वितीय है प्रत्यय में ईद संज्ञा कुछ होगा क्या, क्या है, नकार का ईद संज्ञा हो सकता है, लशक पर तद्धित क्या करता है सूत्र, यस, क्या है नकार का ककार और ककार, इन तीनों में कवर कुछ भी है तो करता है, जी, तो न चला जाएगा, ल- 80 बचेगा। सही, लकार शकार कवर्ग तीनों, तो ङ चला जाएगा, 80 बचेगा, सही, ठीक है। 80 में उपदेशे जनुनासिक इत से जो, हाँ आकार को इत संज्ञा हो जाएगा जी, और ईकार को भी, हाँ, ई इकार को दोनों भी। का हाँ, संज्ञा अच्छी को इत संज्ञा हो जाएगा। हाँ, अच का होगा, तो अ धन स धन ई, सा अ और ई का इत संज्ञा होगा, क्या बचा है, सा, सिर्फ स, स है, ठीक है। ईद संज्ञा का ये सेकंड स्टेप है, नसी का हो गया स। तृतीय क्या है, सकार का कुछ विसर्ग, सकार का कुछ हो काम है क्या, ये देखना है, विशेष सूत्र अगर है क्या सकार का, तो सकार का करवसानी और विसर्जनीय से क्या होता है, सकार का विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, तो रमादन विसर्ग, ये होगा तृतीय स्टेप।
संधि कर दीजिए, क्या है? रमाह हो जाएगा। रमाह बस हो जाएगा। तो रमा यहाँ क्यों नहीं है, बोलिए? इसलिए यहाँ नहीं आया ना, उधर इत संज्ञा कर दिया ना। हाँ और ये पहले सही है। तो हमको इत संज्ञा के पहले करना है न से या। जा ग से या। न से या अगर करेंगे तो यादन अस, वैसे होगा ना, यादन सकार है। रमाया हाँ। आ जाएगा। तो अब हो गया रमादन यादन विसर्ग, ये हो गया रमायाहा। इसलिए हमको सूत्र दे दिया पहले। जी, तो आप देखिए इत संज्ञा होगा नकार का, होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर कुछ और सूत्र है, जैसे ये याड आपा है, नकार का डा या होगा, तो वो आप लेना है। या होगा, उसके लिए या अभवा तो लेना देना है। हो। जी, या तो लेना है। इत संज्ञा का अर्थ वो है, ये दिखाना था। इत संज्ञा का अर्थ यही है। इत संज्ञा का अर्थ केवल लोप लोप नहीं है। इत संज्ञा का अर्थ लोप और उसमें कुछ कार्य अगर है तो कार्य होगा, लोप तो होगा, ठीक है। लोप के साथ जो कार्य है वो कार्य का लोप नहीं होगा, कार्य तो रहेगा। ये है इत संज्ञा का अर्थ। यहाँ जो मुख्य सूत्र है जी, आपो नितो याट, तो या य का कार्य पहले करना है, उसके बाद बाकी कार्य। मुख्य सूत्र right? है, मुख्य सूत्र है याड आपा। याड आपा, हाँ। तो इसलिए हमें पहले करेक्ट। या जो प्रत्यय को जी। नसी को या से रिप्लेस करना है वो पहले करना है, जी। उसके बाद बाकी सही सही, इसलिए है। तो रमायाः पंचमी और षष्ठी एकवचनम रमायाः। तो अभी रमयोः ये क्या रूप है? रमयोः कौन सी रूप है? देखिए इधर रमयोः किधर है? इसे द्विवचन हम्म? रमयोः को है ना, जी, कहाँ? षष्ठी 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 द्विवचन और और सप्तमी द्विवचन। हाँ, दोनों का रमयोः, षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। ये पहले देखा, किधर देखा? इसके बारे में एक सूत्र कुछ देखा क्या रमा के बारे में? हाँ, रामा 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 है ना, रामा शब्द का रामा शब्द सेम देखा? देखे। रमा में कुछ देखा? राम। द्वितीय सप्तमी। रमयोः उस हाँ, ये देखिए आंगी चापा में क्या दिया है? आंगी ओसी च, उस ओस तो षष्ठी सप्तमी है ना, द्विवचनम। ओस। और दोनों में आंग में ओस में भी एकार आ जाएगा। एकार आएगा, एकार से एचो यवायव करके ए का क्या होगा? रम ए आए। आहा, हाँ, रम ए ओहो, वैसे है रम ए ओहो। तो रम ए का क्या होगा? आई होगा, तो रम आई ओहो, ये है रमयोः। हर जगह यही कार्य है। देखिए मैं 100 बार भी यही बोलना है, 100 बार रिपीट कर सकता हूँ। हर जगह अंग धन प्रत्यय है। प्रत्यय का कुछ इत संज्ञा है क्या और विशेष सूत्र है क्या? संधि, 3 कार्य ही है। समझने के लिए वैसे बोल सकते हैं 3 कार्य, ठीक है। रमयोः रमाणाम, रमाणाम है षष्ठी बहुवचनम का। पहले जैसे ह्रस्वन अध्यापो नुट, नुट आगम आएगा। रमा आप है, ह्रस्वन अध्यापो नुट सूत्र याद है? ह्रस्वन अध्यापो नुट, नुट आगम है ना। जी, लेकिन किधर था वो? ओ, तो आगे है ना, राम शब्द के पहले था। ये देखिए राम शब्द के अंत में सर्वादीनी सर्वनामानी स्क्रीन में है ना, ये देखिए ह्रस्वन अध्यापो नुट, ये नुट आगम आएगा। 3 इसमें आएंगे नुट आगम। किधर किधर? रसंदा, हाँ, रसंदा, अंजनदा, आबंदा, आब है ना, नदी और आप लिया दिया है ना यहाँ पे, देखिए नदी, ह्रस्व नदी आप, तीनों के। अच्छा ये देखिए, ये सूत्र में ह्रस्व नदी आप, नदी धन आपः, ये हो गया नद्यापः। कैसे हुआ सूत्र? बोलिए कौन सी सूत्र? इको एनर्जी। इको है ना जी, हम्म। सब लोग सहमत है इसमें?
सोचिए इको एनर्जी है क्या? नदीधन आपा नद्यापहा इको एक एनर्जी। बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे स्वामी जी? क्या स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? यस यस इक्वल क्वेश्चन रिपीट करें। आवाज़ नहीं आ रही। काइंडली रिपीट द क्वेश्चन। काइंडली रिपीट द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन, नदी धन आपह, ये हो गया नद्यापह, नदी आपह नद्यापह हो गया। यहाँ पे इको एनर्जी होगा या नहीं होगा या कुछ और होगा? ये तो दीर्घ हो गया ना हाँ। नदी, इसलिए उधर एक सूत्र है, दूसरा सूत्र आता है। इको एनर्जी इको एनर्जी होगा। स्वामी जी आनंद जी बोल रहे हैं। अरूपान स्वामी जी क्या बोल रहे जी। हैं? दूसरा होगा, कुछ और सूत्र क्या है? इसमें मैंने हम लोग नदी के बारे में पढ़ा ना, नदी नदी है ना, वो नदी है ना स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है, लेकिन संधि कार्य में दीर्घ ई और दीर्घ आ, इसका इको एनर्जी है क्या, ये प्रश्न है। नहीं है, नहीं हुआ। नहीं है, कौन सी है? एक पढ़ा मैंने, भूल गया अभी। होगा डॉलर इको एनर्जी तो इको एनर्जी ही है। सुमन माता जी बोल रहे हैं इको एनर्जी, ठीक है, कंफर्म है 100%। 100% ठीक है। हाँ सही है। ह्रस्व और दीर्घ दोनों का इको एनर्जी, आद्गुण, वृद्धि रेची, ये सब है ना। ह्रस्व दीर्घ दोनों यहाँ आएंगे, आकाश और दीर्घ। ह्रस्व भी है दीर्घ भी है, तो ह्रस्व इकार दीर्घ इकार, ह्रस्व उकार दीर्घ उकार, ह्रस्व आकार दीर्घ आकार, सबका इको एनर्जी काम ही है, तो यहाँ पे इको एनर्जी ही है। ठीक है कंफ्यूज कर लिया ना जी, मैंने कंफ्यूज कर दिया, फॉरगिव मी, क्षमस्व, लेकिन ये सही जवाब है। दैट्स वेरी गुड। जी इको एनर्जी ही है, सही, ठीक है। नदी आप है इको एनर्जी। तो आप शब्द में नुट आगम आएगा। रमा जो है वो आप है, आबंत है रमा, तो इसमें भी नुट आगम आएगा, इसके लिए रमाणाम है। रमाणाम षष्ठी बहुवचन, सप्तमी में रमा, सप्तमी में रमायाम होगा। रमायाम रमयो हो रमासु, ये यहाँ पे दिया है रमायाम, ये सप्तमी का कार्य है। रमायाम रमासु। रमासु में राम में सकार का शकार हुआ, यहाँ पे नहीं होगा। राम में सकार का शकार होके रामेशु ऐसे हुआ ना, रामेशु नहीं था, रामेशु था। आदेश प्रत्यय हो सूत्र, यहाँ पे रामेशु नहीं होगा, रमासु यही रहेगा। आचार्य जी लास्ट एक सेकेंड, स्वामी जी बोलिए। रमा प्लस सुप होता है ना जी, रमाधन सुप, मैं बोल रहा हूँ राम में सुप का श हुआ, मूर्धन्य श हुआ, आदेश प्रत्यय से, यहाँ पे नहीं होगा, बस रमा सुप। बस इसमें सुप में कोई संज्ञा होता है ना। हाँ सुप के, सुप में पकार का इत्संज्ञा, सही, संज्ञा होता है, बस हलंत सूत्र से। जी जी, हलंत सूत्र से। हाँ माता जी बोलिए क्या है? हाँ, इसके पहले चैप्टर हम पढ़े हैं ना, उसमें अटकुप वांग बोले एक सूत्र था ना। हाँ अटकुप वांग, उसमें भी तो नकार का नकार होते थे। सही सही बताया। तो उस टाइप नहीं होंगे क्यों? अटकुप वांगनुम व्यवायेपि सूत्र है, सही, उससे नकार का नकार हुआ। यहाँ पे रमाणाम में क्यों नहीं होना है? होना है ना। अटकुप वांगनुम व्यवायेपि में राकार या शकार, इसके बीच में अट कुप वांग कु पका पवर्ग वा नकार, ये सब अगर है तो नस्य न। म कौन सी वर्ग में है? मकार जो है पवर्ग में है। तो आप सूत्र बोला ना, कौन सी सूत्र बोला आपने? अटकुप अटकुप, प है ना उसमें, अटकुप। वास्तव में हाँ, पवर्ग के कुछ भी अंदर बीच में है, फिर भी नकार का नकार होगा। वास्तव में 841 था, रसाभ्याम नो नः समान पदे, वो सूत्र क्या बोला? र या श अगर शब्द में है, नस्य नः। अटकुप वांगम क्या बोला? बीच में अगर अट है, कुप है, कवर्ग है, पवर्ग है, फिर भी होगा नस्य न। तो बीच में अगर म है, रमा र और न के बीच में मकार है, मकार तो पवर्ग के हैं,
तो नस्य ण हो गया, रमाणाम रमाणाम। और प्रश्न है माता जी? यह सरल स्पष्ट हो गया? नहीं, ठीक हो गया? ठीक है जी, ठीक है। इसी प्रकार एवं दुर्गांबिकादय, हाँ, दुर्गांबिका शब्द, जैसे रमा शब्द, दुर्गा शब्द, अंबिका शब्द, ये सब। वन रमा प्लस आम होता है ना? जी, रमा धन या य है ना, याड आपह से क्या लेना है? नकार का या होगा ना? नहीं, इसमें सूत्र प्रत्यय अप्लाई करेगा तो रमा प्लस आम होता है ना? सही स्वामी जी। आम कहाँ से आया? आम तो षष्ठी बहुवचन है ना? नहीं, तो हाँ ठीक है, षष्ठी बहुवचनम, और बीच में ह्रस्व नद्यापो नुट से नकार आया। ह्रस्व नद्यापो नुट क्या होता है? रमायाम रमा, उसके बाद नहीं, स्वामी जी पूछ रहे हैं षष्ठी बहुवचनम का, रमाणाम पूछ रहे हैं स्वामी जी। ये षष्ठी बहुवचनम रमाणाम, ये सप्तमी एकवचनम रमायाम। ओके, मैं रमाणाम बस पूछ रहा है, रमाणाम। हाँ बोलिए, रमाणाम में रमादना आम, सही है, ठीक है। लेकिन ह्रस्व नद्यापो नुट, ये क्या बोलता है? ह्रस्व नद्यापो नुट आगम हो जाएगा। नुट आगम आएगा, अर्थात नकार आएगा, सही ना? नकार आ जाएगा। तो रमादन आम होगा, रमादन न दन आम, सही? है ना? थोड़ा चेक करेगा, नो प्रॉब्लम जी। रमा प्लस आम, ये देखिए स्वामी जी, हाँ लिख के, ये देखिए, रमादन आम, ये है ना आपके प्रश्न? रमादन आम, ह्रस्व नद्यापो नुट से यहाँ पे नकार आएगा, तो ये होगा रमादन न दन आम, तो ये हो गया रमानाम, है ना? आटकुप वांगनम से न, तो रमानाम, ठीक है? ठीक है, आगे रमा शब्द हो गया, ठीक है? आकारांत समाप्तम। आगे देखिए, सर्वनाम्नः स्याद् ह्रस्वश्च, सर्वनाम्नः स्याद् ह्रस्वश्च। हाँ स्वामी जी आप ही बोलिए, क्या वृत्ति है? सर्वनाम्नो निमित्तः स्यात् स्यादाप्श ह्रस्वः सर्वस्याः सर्वासां सर्वस्यात् शेषं रमावत् एवं विषादय आबन्धाः। सम्यक। तो राम शब्द के बाद सर्वनाम था, आपको अगर याद है अजंत पुल्लिंग प्रकरण में सर्वनाम था, और सर्वनाम के लिए बहुत सूत्र थे, बहवः सूत्र है ना, सूत्रः। यहाँ पे देखिए एक ही सूत्र में काम हो गया, सर्वनाम्नः स्याद् ह्रस्वश्च, एक ही सूत्र है, सबका हो गया। एवं विश्वादया आबन्ताः, पूरा एक सूत्र में। क्या बोल रहे हैं? आप अंतात सर्वनाम्नः, अर्थात रमा जैसे सर्वनाम, सर्व जैसे सर्व था ना, राम शब्द में सर्वनाम था सर्वः, सर्वौ, सर्वे, वैसे था। स्त्रीलिंग में सर्वः नहीं होगा। आनंद जी, स्वामी जी आप पूछ रहे थे ये प्रश्न जब हम सर्वनाम प्रकरणम कर रहे थे, है ना? जी, सर्वे, सर्वा। हाँ, सर्व तो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में सर्व नहीं, सर्वा, दीर्घ है, सर्वा। तो सर्वनामनो ङितः स्यात्, ङित जो 4 प्रत्यय हैं, चतुर्थी सप्तमी, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी 4 है ना एक वचनम के ङित प्रत्यय, ये ङित क्या होगा? स्यात् होगा। देखते हैं, हम देखेंगे अभी। स्यात्, स्वामी जी, हाँ बोलिए स्वामी जी। सर्वम, सर्वा पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। सही स्वामी, हाँ सर्वम है नपुंसकलिंग, वो बाद में आने वाला है। सर्व तो हो गया, ये भगवद गीता में बहुत जगह आया हुआ है। हाँ ये सही है, वहाँ पे है बिल्कुल। जो लिंग के अनुसार तीनों आएंगे, सर्व, सर्वम, सर्वा,
तीनों आएंगे। तो ये देखिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग के डिफरेंस ओनली दीर्घ का डिफरेंट है ना? करेक्ट, हाँ इतना ही है दीर्घ का डिफरेंस, सर्व से सर्वा, लेकिन रूप में थोड़ा अलग होगा। चतुर्थी पंचमी ये रूप में थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन द डिफरेंस इन द मूल प्रातिपदिक जो है पद के अंग जो है उसका ये ही डिफरेंस। पुल्लिंग में सर्व, स्त्रीलिंग में सर्वा, बस। जैसे राम रमा, बालक बालिका वैसे है ना, बालक बालिका, ऐश्वर्य ऐश्वर्या सब बोलते हैं हम, तो इसी प्रकार सर्व सर्वा। अच्छा ये देखिए उसके पहले कोई पढ़ सकते हैं। हाँ स्वामी जी, आनंद जी पढ़ दो कृपया ये सर्वा शब्द। सर्वा स्त्रीलिंग, हाँ स्त्रीलिंग। सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वां सर्वे सर्वाः, सर्व्या सर्व्याभ्यां सर्वाभिः, सर्वसै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वास्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः, सर्वस्याः सर्वयोः, सर्वासां सर्वस्यां सर्वयोः, सर्वासु। आगे संबोधनम। हे सर्वा, हे सर्वे, हे सर्वा, हे सर्वे हे सर्वे हे सर्वा। हाँ सम्यक स्वामी जी, ठीक सर्वा। है। ये सर्व शब्द, सर्वा शब्द, सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग आकारांत आबंध। तो इसमें रूप के लिए सर्वा सर्वे सर्वाहा, इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं है। सर्वः सर्वौ सर्वाहा सर्वे, इस प्रकार रमा जैसे ही है, रमा रमे रमाहा है ना, इसी प्रकार सर्वा सर्वे सर्वाहा, जो रमा रमे रमाहा में सूत्र है उसी सूत्र इधर भी है। रमाम रमे रमाहा सर्वाम सर्वे सर्वाहा, उसी सूत्र है। रमया सर्वया, रमाये सर्वस्य। तो एक ही अलग है, क्या भिन्न है बोलिए? रमा और सर्वा में कौन सी विभक्ति और वचनम में अंतर है? राम में है रमाणाम और सर्वाशाम। सही स्वामी जी। और कहाँ? एक तो ये हो गया, दूसरा सर्वस्य हो गया, सर्वस्यै सही, रमायै से सर्वस्यै, सकारा अंतर एक्स्ट्रा है, सही। और सर्वस्याम, सर्वस्याम, सर्वस्या, और रमायाम। हाँ, और एक और दो जगह सप्तमी एक सर्वस्याम। वचन, हाँ रमायाम सर्वस्याम। देखिए ये 4 एकवचनम है, नीत के 4 एकवचनम और सप्तमी के बहुवचनम। यहाँ पे अंतर है, केवल ये अंतर के लिए भिन्न जो है उसके लिए सूत्र है। सर्वनामनः स्याढ़ ह्रस्वश्च, ये क्या बोलते हैं? नीत के स्यात होगा, स्याट होगा, तो नी का होगा स्यात। ये देखिए अंतर क्या है। नी चतुर्थी एकवचनम नी है, नीत है चतुर्थी एकवचनम है ना? हाँ है। तो रमायी है ना चतुर्थी एकवचनम। ये सूत्र क्या बोल रहे हैं? सर्वनाम में नी का स्याट होगा, स्या। रमायी से ये देखिए क्या है, सर्वस्यै, स्या हुआ ना, सर्वा धन स्या, धन ए, सर्व स्या ए, स्या धन ए, स्याई है। कौन सी सूत्र, क्या काम है इधर? अच संधि, स्या धन ए, स्याई, कौन सी सूत्र है? वृद्धि। हाँ सही, वृद्धि रेची। आ ए होगा, आई होगा ना, आ धन ए, आई है, तो वृद्धि रेची काम है। सर्व स्या ए, सर्वस्यै, सर्व प्लस ऐश्वर्यम सर्वैश्वर्यम, सर्वैश्वर्यम, लेकिन वो अलग है, यहाँ नहीं। सर्वस्यै बस स्या है, ये देखिए बस वही है सूत्र। ये सूत्र का काम ये इतना ही है। नित में स्या होगा, सर्वस्यै, इसी प्रकार सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वस्याम। यहाँ देखिए चारों में सकार नहीं है, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम, चारों में भी सकार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे स्या का काम नहीं है। इधर स्या होगा,
सर्वस्यै सर्वस्याः सर्वस्याः सर्वस्याम होगा। ये सूत्र स्यात् का आदेश स्याट स्याल आपश्च ह्रस्व। आप का ह्रस्व होगा, रमा का होगा ह्रस्व। अच्छा ये देखिए, रमा में दीर्घ क्या है? एक ही दीर्घ है, क्या है? आ रमा अंत में जो आ है वो एक ही है ना दीर्घ, र अ म आ एक ही है दीर्घ। वो दीर्घ का होगा ह्रस्व, अर्थात क्या है? अच्छा ये वैसे देखिए, सर्वा, सर्वा में दीर्घ क्या है? आ जो अंत में है, ठीक है। तो वो दीर्घ का ह्रस्व होगा, अर्थात आ का अ होगा, ठीक है ना। तो सर्वा होगा, क्या होगा? सर्व सर्व होगा। सर्वधन स्यादन ए क्या है? सर्वस्यै। सर्वस्यै, देखिए सर्वस्यै, सर्वास्यै नहीं, सर्वस्यै। रमा ही था, दीर्घ था रमा में, सर्व में दीर्घ नहीं है, सर्वस्यै। महाराज जी दीर्घ से ह्रस्व होता है, कौन सा सूत्र है? यही है स्वामी जी, ये सूत्र है। आप ये सेम सूत्र है। नहीं, इसके पहले हम लोग एक सूत्र पढ़ा ना। नहीं वो यहाँ पे नहीं स्वामी, ये देखिए सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च, ह्रस्वश्च है ना, हाँ यही है दीर्घ से ह्रस्व। सर्वनाम में स्यात् भी सर्वनाम्नः मतलब सॉरी, हाँ, बोलिए। सर्वनाम्नः मतलब सारे सर्वनाम कि जस्ट सर्व? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग सर्वनाम सारे। या सो फॉर एग्जांपल सा इज आल्सो स्त्रीलिंग सर्वनाम। नो, वैसे सा इज नॉट सर्वनाम। सर्व विश्व पहले था ना, सर्वादीनी सर्वनामानि में सर्वा विश्वा उभया उभा वो सब। सा इज नॉट सर्वनाम, हाँ, वैसे नहीं, सा इज शी। स्वामी जी एक डम क्वेश्चन आ रहा है। जो हमने सबसे पहला सूत्र किया था ना, स्वौज समाउट षष्ठाभ्याम वाला, the same sutra applies for strilinga as well, right? Yes. वो common है। Yes. Same one applies। ठीक है जी, ये सूत्र का काम ये है, दो कार्य है। पहले ङित का स्या होगा और वो अंग का ह्रस्व होगा। सर्वस्यै सर्वस्याः सर्वासाम सर्वस्याम, इतना ही अंतर है रमा और सर्व में, रमा और सर्वा में इतना ही भेद है। तो इसके लिए सूत्र दिया है शेषम रमावत। देखिए शेषम रमावत, रमा में जो ही सूत्र है वो यहाँ भी रहेगा। एवं विश्वादयः आबन्ताः, विश्वादयः सर्वा जैसे विश्वा है ना, अलग अलग सर्वनाम है, और सब में इस प्रकार ये ही होगा। सर्वनाम्नः स्यात् ह्रस्वश्च, यहाँ वहाँ भी लगेगा विश्वा शब्द में भी। एक अंतिम सूत्र देखिए यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक सर्वनाम का खत्म हो जाएगा। सर्व विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, विभाषा दिक् समासे बहुव्रीहौ, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। विभाषा दिक् समासे मैं पढ़ता हूँ। सर्वनामता वहाँ है, विकल्प है, उत्तर पूर्व से उत्तर पूर्वाय, तीयस्य इति वा सर्वनाम संज्ञा द्वितीय से द्वितीयाय एवं तृतीया। ये देखिए दिशा जो है ये सर्वनाम है, पूर्व उत्तर पश्चिम अधर ये सब सर्वनाम है, पुल्लिंग में भी है स्त्रीलिंग में भी है। लेकिन संस्कृत में तो ये सर्वनाम है, उसमें कुछ प्रश्न नहीं है, सर्वनाम हो सकता नहीं, सर्वनाम ही है। समास में सर्वनाम हो सकता है। संस्कृत में जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये चार है ना, ये संस्कृत में एक शब्द नहीं, बहुव्रीहि समास शब्द है। स्वामी जी टाइम देखें। जी, ये बस इतना ही बोलूँगा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट ये बहुव्रीहि समास है। वैसे जब बहुव्रीहि समास है ना तो सर्वनाम हो सकता है, रमा जैसे भी होगा, सर्वा जैसे भी हो सकता है। द्वितीयस्य तृतीयस्य ये दोनों शब्द में भी सर्वनाम संज्ञा हो सकता है। तो द्वितीयस्य ही हो सकता है, द्वितीयायै,
तृतीयस्यै तृतीयायै, इतना होगा। इसमें कुछ प्रश्न है? इसमें तो नहीं है, लेकिन एक स्वामी शब्द जी, है। हाँ, खत्म होने के बाद हम बात कर सकते हैं स्वामी जी। ये खत्म करेंगे और कल अंबारतेति ह्रस्वः यहाँ से देखेंगे। कल छुट्टी है? एक कल सेकंड अष्टमी? स्वामी जी, पूर्ण करेंगे फिर कल देखेंगे। अनध्याय होगा ना हाँ, स्वामी जी? कल परसों। अनध्याय, परसों है अंतिम, अगले 2 दिन का है ना? अच्छा नहीं, एक ही एक दिन दिन। का है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। ओम।